मुंबई वक्फ बोर्ड आपकी नाकामी से बेईमानी तक की संपत्तियों पे आशियाने बनाने वाली पे कब लगा सकेंगी सरकार लगाम? क्या ऐसे ही संपत्ति की कब्जादारी लैंडलॉर्ड का मतलब ही मिल्कियत का मालिक होता है और वो संबंधित खुद दान करना तो होता नहीं? जिनको ट्रस्टी बोला जाता है आई उनको ठुगुटी बोलना चाहिए। ऐसी चर्चा का विषय बना फैंसी मोहल्ला एक ट्रस्ट का नाम है और वह ट्रस्ट में काफी प्रॉपर्टीज से हालांकि फैंसी मार्केट से भी जुड़ी हुई होने का सूत्रों का दावा है। और हम बता दें पहले जो फर्स्ट डेट ऑफ असेसमेंट जो रहता है बीएसटी बिल का उसको गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करवाया गया है। यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट में भी हमने कोट किया है जिसमें कि फांसी महल की संपत्ति को बेचने के लिए तैयार दिया गया था। यहाँ तक कि हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक 4 से 5 बार इलेक्ट्रिसिटी बिल की बदली हुई है जिसमें कि फर्स्ट नंबर बिल जो रहता है जो फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिल के मुताबिक ही सीरीज चालू होती है जिसमें फिर अब दल काफी बार किया गया 29 इसमें फिर बादल होते होते इमरान फजलुद्दीन कलरने नामक व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर किया गया है। अब हाल फिलहाल के रिकॉर्ड के मुताबिक हम चल रहे हैं और इसमें काफी घोटालेबाजी का बड़ी ई की मात्रा गई है। यहाँ चकला में भी बोर्ड के अंतर्गत आने वाली मार्केट में भी काफी संपत्तियों की हेरा फेरी करते हुए धड़ल्ले से बेईमानी करते हुए आ रहे हैं लोग। हालांकि हाल ही में एक न्यूज पब्लिश्ड की गई थी F3 न्यूज द्वारा जिसको मैं खुद मानता हूं कि एकदम करेक्ट और हकीकत न्यूज थी जिसकी मैंने सूचना आज नहीं आज एक ही मात्रा कुछ वक्त पहले और कब बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र को दे दी है जिस पर की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उस एक ही मात्रा पर एक शो को नोटिस तलाक इशू हुआ या नहीं हुआ इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास फिल्म नहीं है लेकिन सबूत को मत देना जरा रखते हुए बताया गया था कि यह कार्रवाई की जानी चाहिए इन पर 2A वाक़िफ़ अधिनियम की धार आकार 32 और सच के मुताबिक करनी चाहिए थी जो नहीं हुआ है। एक बार बात की अधूरी सूचना मौजूद में ही प्राप्त हुई है कि वह कब बोर्ड के मुंबई रीजन के अधिकारी का उठना बैठना होता है मीनारा मस्जिद में और फैंसी महल से भी उनके काफी गहरे संबंध है क्या है जिसकी कानूनी इंक्वायरी होनी चाहिए और इन पर सक्सेस कार्रवाई कर वह कब तक एक्ट के अधिनियम 7 अंतर्गत में वक्त एक्ट 99 के माध्यम से पूरी कमेटी को टेक ओवर स्टेट में काम बोर्ड को कानून करना चाहिए लेकिन उनकी खामोशी लापरवाही या मिली भगत अब इसका हो सकता है अब की आर मुमकिन नहीं है कि उनके जो काले कारोबार है वह ज्यादा दिन तक टिक सकेंगे। यहाँ तक जब हमने न्यूज में पब्लिश की गई थी मीनार मस्जिद के रिलेटेड में न्यूज जब अब्दुल रऊफ अब्दुल लतीफ नमक जो ट्रस्टी है न के द्वारा हमें कुछ बातों का भी सवाल जवाब करने की उन्होंने कोशिश की बट हमारे जवाब को उन्होंने धीरे से शक और काफी इग्नोर किया और जब हमें मीटिंग के लिए तब बुलाया था लेकिन उनकी मर्जी ऐसी थी कि वह ऑन वीडियो नहीं दे सकते थे मीटिंग वह क्यों हो सकती है वह सब जानकारी और सब समझदार है कहते हैं नाकर चोरी एक ही मात्रा जाए पर सीना जोरी से न जाए। काफी ऐसे गोलमाल चकला कम्बिकार स्ट्रीट के पास की 2 से 4 संपत्तियों में भी हाल ही में हम चैरिटी कमिश्नर की फेंकने की भी डिटेल हमारे पास है। यूनिस कारोलिया के साथ पार्टनरशिप के क्या इनके ताल्लुका संबंध और इनका सहयोग और योगदान है इन सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का कपड़ा करने में उनकी पूरी के पूरी जांच की जानी चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंट की इनकम अगर देखी जाए तो लाखों से अधिक रूपों में प्रति महीने भी आती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है ना कोई इसको कार्रवाई कर रोक कि उतनी हिम्मत अब तक शायद किसी ने जताने की कोशिश नहीं की या तो अब तक सब कुछ हम साथ साथ हैं कि पिक्च रखे जैसा हो रहा है और मिल बात के खाने वाला या तो सिस्टम होने की संभावना खुली नजर आ रही है जिस्म की कोई दूर नहीं है। इनके कारनामों से अच्छी शर्मिंदगी भी मौजूद हो जाए और महसूस हो जाए और एक टी नेम्ड जिनके हम नाम नहीं लेना चाहते उन्होंने हमें एक लेटर भी लिखा था आज से 8-9 महीने पहले उसमें उन्होंने बताई थी अपनी ए भी थी और वहां पर यह कहाँ आग लगने का मसाला हुआ था वह भी एक सूची संगीत साजिश का एक हिस्सा था ऐसा सूत्रों का दावा है। आगे की अपडेट हम जल्द करेंगे इसलिए कनेक्ट रहें हमसे। दही एलोवेरा प्र एस इंटरनेशनल वारिस अली सैयद।